हम रस के तत्व। रस के तत्व, रस के तत्व कौन कौन से हैं और किन भावों से पुष्ट होता हुआ जो अस्थायी भाव है वह रस में बदल जाता है। इसमें सबसे पहले आता है नंबर ए पे है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव, अब देखिए भाई, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अस्थायी, अस्थायी यानी कि पूर्ण रूप से ही विद्यमान होता है हमेशा के लिए। तो अस्थायी भाव मनुष्य के मन में, ये मनुष्य के मन में ये मनुष्य के मन में पूर्व से ही विद्यमान होते हैं। पूर्व से ही विद्यमान होते हैं। ये मनुष्य के मन में पूर्व से ही विद्यमान होते हैं। जैसे कि, जैसे हंसना, हंसना, रोना, घृणा करना, घृणा करना, प्रेम। ठीक है भाई, इस प्रकार के जो हमारे मन में भाव होते हैं उन भावों को ही अस्थायी भाव कहते हैं। अब देखिए, हम हमेशा हंसते ही तो नहीं रहते, है ना, और हमेशा ही रोते भी नहीं रहते, और हमेशा किसी से घृणा भी नहीं करते। लेकिन ये कुछ अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं को प्राप्त होकर हमारे मन में ये जो अस्थायी भाव होते हैं ये जागृत हो जाते हैं। किसी को देखकर हम हंस पड़ते हैं, विकट वेशभूषा को, कहीं अगर ज्यादा ही दुखदायी स्थिति होती है तो हमें रोना भी आ जाता है। कहीं किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, किसी को देखकर प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये क्या होता है, ये सब हमारे हृदय में पूर्ण रूप से विद्यमान होता है और परिस्थिति विशेष में ये जागृत हो जाते हैं। तो इससे आगे सेकंड पॉइंट हमारा होता है, ये हुआ हमारा अस्थायी भाव। इसके बाद आता है विभाव। विभाव क्या होता है, विभाव जो इस भाव के बाद आता है। अस्थायी भाव। अब आते हैं रस का सेकंड तत्व, नंबर 2 पे आएगा विभाव। अस्थायी भाव के बाद रस का दूसरा तत्व होता है विभाव। विभाव अस्थायी भाव को जागृत और उद्दीपन करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अस्थायी भाव को, अस्थायी भाव को जागृत, स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करने वाले भावों को, जागृत व उद्दीप्त करने वाले भावों को, करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। अस्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। देखिए भाई, अभी तुम्हें बताया था कि जैसे कि हंसना, रोना, किसी से प्रेम करना, किसी से घृणा करना, ये हमारे मन में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन परिस्थिति विशेष के कारण वो जागृत हो जाते हैं। तो जो विभाव होता है, विभाव क्या कार्य करता है, विभाव अस्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करता है, और जो अस्थायी भाव को जागृत व उद्दीप्त करता है उसको विभाव कहा जाता है। ये रस का दूसरा प्रमुख तत्व माना जाता है। अब विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव के भी 2 भेद होते हैं। विभाव के भेद, विभाव के भेद नंबर 1 पे आता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। और नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे उद्दीपन विभाव आता है। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक भाई, विभाव अस्थायी भाव को जागृत व उद्दीप्त करने वाले भाव को विभाव कहते हैं। और विभाव के भी 2 भेद होते हैं। पहले नंबर पे आता है आलंबन विभाव और सेकंड नंबर पे आता है उद्दीपन विभाव। अब देखते हैं आलंबन विभाव किसे कहते हैं। विभाव का जो प्रथम तत्व है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या है देखते हैं। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव कहते हैं जिस व्यक्ति वस्तु
जिस व्यक्ति, वस्तु, चेष्टा आदि को देखकर हमारे मन का जो अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे कि हमें सर्प विशेष दिखाई पड़ता है तो सांप को देखकर हमारे मन में जो भय नामक अस्थायी भाव होता है, सांप को देखकर वो जागृत हो जाता है और हम सांप को देखकर अचानक से डर जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उस वहां सांप क्या है, सांप हुआ आलंबन। यानी कि हम किसको देखकर डरते हैं, सांप को देखकर डरते हैं तो सांप आलंबन हुआ। तो उसको क्या कहेंगे, आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति वस्तु आदि को देखकर, जिस व्यक्ति वस्तु आदि को देखकर जिस व्यक्ति वस्तु आदि को देखकर किसी व्यक्ति के मन में, किसी व्यक्ति के मन में, किसी व्यक्ति के मन में अस्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, अस्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, उसे क्या, कौन सा विभाव कहते हैं, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। उसे आलंबन विभाव कहते हैं। तो भाई समझ में आया। देखिए, सबसे पहले रस का प्रमुख तत्व होता है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव हमारे मन में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं, ये मैं शुरू से ही बता रही हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रस का, सेकंड पॉइंट होता है विभाव। विभाव क्या कार्य करते हैं, विभाव अस्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करते हैं। और विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन में स्थित अस्थायी भाव जागृत हो जाता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे कि सर्प को देखकर डर जाना, तो हमारे मन में भयानक अस्थायी भाव पूर्ण रूप से ही विद्यमान रहता है, लेकिन सर्प को देखकर अचानक से हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो सर्प क्या हुआ, हम भयभीत किसको देखकर होते हैं, सर्प को देखकर भयभीत होते हैं। इसलिए सर्प क्या हुआ, सर्प हमारा आलंबन विभाव होगा। तो बच्चों समझ आया आलंबन विभाव। चलिए आगे चलते हैं, उद्दीपन विभाव। रस का विभाव के जो सेकंड तत्व होता है वो होता है उद्दीपन विभाव। ख पे आते हैं। अब हमारा है विभाव का सेकंड तत्व। विभाव का सेकंड तत्व है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, अब देखिए भाई उद्दीपन विभाव, अभी हमने पढ़ा आलंबन विभाव। जैसे कि हम सर्प को देखकर डर जाते हैं, सर्प हमारा आलंबन हुआ क्योंकि हम भयभीत सर्प को देखकर होते हैं। इसके बाद है उद्दीपन विभाव। हमारे मन में स्थित भय नामक अस्थायी भाव जो होता है उसको और अधिक बढ़ा चढ़ा देने को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि सर्प को देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन जो आलंबन, सर्प हमारा आलंबन है, सर्प के द्वारा फुंकार मारना या हमारी तरफ तेज गति से दौड़ना, और उसका ऐसा करने से हम हमारे मन में जो भय नामक अस्थायी भाव था वो जागृत तो उसको देखकर ही हो चुका था, लेकिन जैसे ही सर्प अचानक से हमारी ओर दौड़ता है तो हम और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो मन में अस्थायी भाव को और अधिक तीव्र करने की क्रिया को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। व्यक्ति के हृदय में व्यक्ति के हृदय में जागृत अस्थायी भाव को और अधिक तीव्र करने वाला विभाव, अधिक तीव्र करने वाला
विभाव क्या कहलाता है? उद्दीपन विभाव कहलाता है। उद्दीपन विभाव कहलाता है। उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जैसे सर्प का फुंकार मारना, फुंकार मारना या व्यक्ति की ओर दौड़ना, या व्यक्ति की ओर दौड़ना। तो आया भाई समझ? अभी ये क्या था? अभी इसमें हमने पढ़ा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या था? सर्प को देखकर हमारे द्वारा डर जाना। लेकिन उससे भी अधिक फिर हम क्या होगा, उससे भी अधिक जागृत कैसे होगा हमारा बेनामक अस्थायी भाव? जब हमारा जो आलंबन सर्प है वो हमारी ओर तेज गति से दौड़ेगा या फुंकार मारेगा, तो हमारा जो बेनामक अस्थायी भाव है हम और अधिक भयभीत हो जाते हैं। तो अस्थायी भाव को और अधिक तीव्र कर देने वाला विभाव उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे कि सांप का फुंकार मारना या हमारी ओर को दौड़ पड़ना। तो भाई ये हमारा हो गया विभाव। अस्थायी भाव के बाद आने वाला भाव होता है विभाव, और विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वो व्यक्ति या वस्तु होती है जिसको देखकर हमारे मन में स्थित अस्थायी भाव जागृत होता है, और उद्दीपन विभाव वो कहलाता है जो हमारे मन के अस्थायी भाव को और अधिक तीव्र कर देता है। तो यहाँ तक हुआ हमारा उद्दीपन और आलंबन, यानी कि विभाव के दो भेद हुए। अब इसके बाद रस के अगले तत्व पे चलते हैं। कौन सा तत्व हुआ हमारा? अस्थायी भाव और विभाव। इसके बाद आता है तीसरा तत्व है रस का अनुभाव। अनुभाव, अनुभाव से अनु मीन्स पीछे और भाव पीछे की ओर, उसके बाद होने वाले भाव। यानी कि क्या हुआ, हमने सर्प को देखा, हम डर गए, है ना, तो भय नामक अस्थायी भाव जागृत हो गया। अब भय नामक अस्थायी भाव के जागृत होने के बाद जैसे ही हमारा आलंबन सर्प है और सर्प जैसे कि फुंकार मारता है और हम और अधिक भयभीत हो जाते हैं, उसके बाद की जो क्रियाएं होती है उसके बाद की क्रियाओं को अनुभाव कहा जाता है। मानव मन में अस्थायी भाव मानव मन में अस्थायी भाव जागृत होने पर, अस्थायी भाव जागृत होने पर मनुष्य कुछ शारीरिक क्रियाएं करता है। अस्थायी भाव जागृत होने पर मनुष्य कुछ शारीरिक क्रियाएं करता है। मनुष्य कुछ शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक क्रियाएं करता है। जिन्हें अनुभाव कहा जाता है, जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। मनुष्य कुछ शारीरिक क्रियाएं करता है जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। तो भाई मानव मन में अस्थायी भाव जागृत होने पर मनुष्य कुछ शारीरिक क्रियाएं करता है जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे कि हमारा जब भय नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाता है और फिर आलंबन सर्प को देखकर जागृत होता है और उद्दीपन यानी कि सर्प के द्वारा कुछ क्रियाएं करने पर हम और अधिक डर जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हम भयभीत होकर खड़े तो नहीं रहेंगे, दौड़ने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, इधर उधर शारीरिक कुछ चेष्टाएं करेंगे, है ना। उन्हीं शारीरिक चेष्टाओं को, दौड़ना, भागना या चिल्लाना, है ना, उन्हीं शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव के भेद होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 पे है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव, कायिक
यानी कुछ शारीरिक क्रियाएं होती है, कायिक यानी कि शारीरिक क्रियाएं। कायिक अनुभव में है शरीर की कृत्रिम शरीर की कृत्रिम चेष्टाएं, कृत्रिम चेष्टा कायिक अनुभव कहलाती है, कायिक अनुभव कहलाती है। कायिक अनुभव होती है। जैसे कि क्या क्या चेष्टाएं कर सकते हैं हम, जैसे कि सर्प हमारी ओर को दौड़ता है और हम उसको देखकर भयभीत होते हैं, या फुंकार मारता है तब भयभीत होते हैं, तो हम कुछ शरीर से चेष्टाएं करते हैं, एक जगह खड़े तो नहीं रहते, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? अनुभव के, कायिक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दौड़ना, भयभीत होकर दौड़ने लगते हैं। कूदना, भयभीत होकर एक जगह कूदने भी लगते हैं, अगर कहीं रास्ता ना हो तो कूदना भी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद कटाक्ष करना, कटाक्ष करना, कटाक्ष करना यानी कि तिरछे नेत्रों से बचाव के लिए किसी को बुलाना, चुपचाप दबे पैर से किसी को बुलाना। तो कटाक्ष यानी कि नेत्रों का तिरछे करके किसी को बचाव के लिए बुलाना, है ना, भय नामक अस्थायी भाव में कटाक्ष करना, यह भी शारीरिक क्रिया है। और इसके बाद होता है हाथ अथवा नेत्र का संकेत, हाथ अथवा नेत्र से संकेत करना। हाथ अथवा नेत्र से संकेत यानी कि जैसे ही सर्प हमारे आगे आएगा हम भयभीत हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? या तो हम चिल्लाने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, या भागने की कोशिश करेंगे। और अगर हम कुछ इतने ही ज्यादा डर गए हैं कि एक जगह ही खड़े रहेंगे, तो बचाव के लिए किसी को तो बुलाएंगे ही, है ना भाई। तो फिर क्या होगा? या तो हम नेत्रों से संकेत करेंगे या हाथ से इशारा देकर बुलाएंगे कि सर्प है, मुझे इससे बचाओ, या ऐसी कोई भी क्रियाएं जो हमारे शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होंगी, उन सबको कायिक अनुभव के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हुआ हमारा अनुभव का पहला तत्व, कायिक अनुभव। इसके बाद हम सेकंड तत्व पे आते हैं, क्योंकि अनुभव भी 4 प्रकार का होता है। नंबर 2 पे आता है मानसिक अनुभव। नंबर 2 पे आएगा मानसिक अनुभव, मानसिक अनुभव। तो भाई देखिए, जैसे कि हमने डरे, भयभीत हुए, शरीर से इधर उधर दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, या किसी को हाथ करके बुलाने लगे बचाव के लिए, तो ये क्या हो गया? ये हमारी शारीरिक क्रियाएं थी। इसके बाद मन से भी तो, हमारे मन पे भी तो असर पड़ा, तो वो किस में आएंगे? सब वो आएंगे मानसिक अनुभव में। अब हृदय की भावना के अनुसार, हृदय की भावना के अनुसार हृदय की भावना के अनुसार हर्ष, हर्ष, विषाद, हर्ष, विषाद, आनंद, आनंद अथवा मस्तिष्क में तनाव होना, अथवा मस्तिष्क में तनाव का होना, अथवा मस्तिष्क में तनाव का होना। देखिए भाई, ये हमारी कायिक क्रियाएं थी, यानी कि हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या हाथ पैर कुछ भी हिला रहे हैं, कोई भी क्रिया करेंगे तो वो हमारी शायद ये आएगा कायिक अनुभव के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम किसी वस्तु को देखकर डरते, कहीं कोई अच्छी आनंदित करने वाली कोई क्रिया होती है तो हम खुश हो जाते हैं, या दुख उत्पन्न होता है और अधिक आनंदित हो जाते हैं, या फिर अचानक भय के कारण हमारे मस्तिष्क में तनाव की स्थिति होती है। तो जो मस्तिष्क पे पड़ने वाली क्रियाएं हैं उन सबको मानसिक अनुभव कहा जाता है, ये मानसिक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ हमारा अनुभव का दूसरा तत्व। अब इसके बाद आते हैं हम अनुभव के तीसरे तत्व पे। कुछ हमारे तीसरा तत्व होता है हमारा
आहार्य अनुभाव, आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव, आहार्य अनुभाव किसे कहते हैं भाई? आहार्य अनुभाव कहते हैं मन के अनुसार, मन के अनुसार, मन के अनुसार अलग अलग प्रकार की, मन के अनुसार अलग अलग प्रकार की, मन के अनुसार अलग अलग प्रकार की वेश रचना, मन के अनुसार अलग अलग प्रकार की वेश रचना को क्या कहते हैं? आहार्य अनुभाव कहते हैं। वेश रचना आहार्य अनुभाव कहलाती है। आहार्य अनुभाव कहलाती है। तो ये क्या है भाई? मन के अनुसार अलग अलग प्रकार की वेश रचना, यानी कि अगर हम हर्ष की स्थिति में होंगे तो हमारे चेहरे की बनावट किसी और तरह की होगी, अगर दुख की स्थिति में होंगे तो हमारे चेहरे पर कोई और भाव झलकता होगा, और अगर मस्तिष्क में तनाव है तो हमारे चेहरे के भाव कुछ और तरह से आते हैं। और ये सब किस प्रकार आते हैं? जो हमारे मन में भाव उठता है उसी के अनुसार जो वही प्रतिक्रिया हमारे फेस पर झलकती है, चेहरे पर दिखाई पड़ती है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को आहार्य अनुभाव कहा जाता है। यानी कि क्या हुआ, जैसे तुम सर्प को देखकर डर गए और अधिक डर गए, है ना भाई, तो फिर तुम हाथ पैर हिलाते हो, कुछ शारीरिक क्रियाएं करते हो, बचाव के लिए किसी को बुलाते हो, उसके बाद तुम्हारे मन में फिर आता है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव है जो हमारे हृदय में उठ रहा है, उसी के अनुसार हम हर्ष विषाद या आनंद की अनुभूति करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अगर हम खुश होते हैं तो चेहरे की बनावट कुछ और होगी, दुखी होंगे तो चेहरे की बनावट और होगी, अगर तुम क्रोधित होते हो तो क्या होता है? तुम मुंह फुला लेते हो, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हो, घूरने लगते हो। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? ये सभी क्रियाएं आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ तक हमारे ये रस के तत्व 3 तत्व है। अब इसके बाद एक तत्व और बचता है हमारा सात्विक अनुभव, फोर्थ। तो मैं पहले ही बताया था कि रस के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो अब हम आते हैं, हम अनुभव पढ़ रहे हैं, अनुभव का चौथा तत्व होता है वही सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव। ये सात्विक अनुभव क्या होता है भाई? सात्विक अनुभव होता है अंतःकरण के, अंतःकरण के विशेष धर्म, अंतःकरण के विशेष धर्म सत्व से, विशेष धर्म सत्व से उत्पन्न शारीरिक, विशेष धर्म से उत्पन्न शारीरिक या अंग विकार को शारीरिक या अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव कहते हैं। तो भैया ये सात्विक अनुभव क्या होता है? चलिए, सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव होता है जो है सात्विक अनुभव अंतःकरण के विशेष धर्म से सत्व उत्पन्न शारीरिक या अंग विकार को सात्विक धर्म कहते हैं। यानी कि जड़ हो जाना, किसी वस्तु को अचानक से देखकर भयभीत होकर न तो हम ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, न तो हम बोल पाते हैं, न चिल्ला पाते हैं, और न कोई शारीरिक या मानसिक क्रियाएं ही कर पाते हैं, जड़ हो जाते हैं, स्तंभित, यानी कि अचानक से कुछ बोल ही नहीं पाते। ठीक है भाई। और फिर इसके बाद है रोमांच, किसी वस्तु को अधिक जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं या हमारे कांपने लगते हैं, अचानक भय के कारण हम कंपित भी हो सकते हैं या नेत्रों से आंसू भी निकल सकते हैं, है ना भाई। और इसके बाद
ये क्या होता है, प्रलय, यानी कि रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ये जो अचानक से हम चुप हो जाते हैं या रोने लगते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, ये सभी क्रियाएं सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती है और ये अंतःकरण के विशेष धर्म पर आधारित होती है। ठीक है भाई, तो ये हुआ रस के हमारे अनुभव। इसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव अभी हमने कौन कौन से तत्व पढ़े? अभी हमने पढ़ा अस्थाई भाव, अस्थाई भाव के बाद विभाव पढ़ा। विभाव दो प्रकार का होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव के बाद फिर हमने पढ़ा, अब आते हैं हम संचारी भाव पे। संचारी भाव क्या होता है भाई? हृदय में उत्पन्न होने वाला, हृदय में उत्पन्न होने वाला हृदय में उत्पन्न होने वाला मनोविकार, मनोविकार संचारी भाव कहलाता है। हृदय में उत्पन्न होने वाला मनोविकार संचारी भाव कहलाता है। और संचारी भावों की संख्या, इनकी संख्या 33 होती है भाई। कितनी होती है? 33। इनकी संख्या 33 होती है। इनमें होते हैं निर्वेद, होता है निर्वेद, जड़ता, निर्वेद, जड़ता, दैन्य, मद, दैन्य, मद, और इस प्रकार करके ये कुल इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया हमारा, हमने रस के बारे में समझ लिया कि रस किसी काव्य रचना को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहा जाता है। और वही रस अब किससे? अस्थायी भाव, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होते हुए रस की परिणति में बदल जाता है। तो अब हम हमारे जो यूपी बोर्ड के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम में रस निर्धारित किए गए हैं।